वजीर आजम के वो कठपुतली बने, थर्ड ऑप्शन बने, मुख्तलिफ जगह की पैदावार कहने वालों ने क्या उसकी जबान काटी गई है? वजीर आजम को गलत सजा दे के घर भेज दिया गया है, बगैर किसी सजा के जेल में रखा गया है। लीडर्स ने, हमारे लीडर की फांसी पे मिठाइयां बांटी थी। तमाम चमचों करछों से वो शख्स जिसने अपने उरूज में पार्टी बनाई, माशाल्लाह को चैलेंज किया, जेल गया, उसके पास रास्ता था, उसके पास जवानी थी, उसके पास लोग थे, उसके पास शख्सियत थी कि वो चमचागिरी की सियासत करता रहता, लेकिन उसने अमल से ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में माशाल्लाह नहीं चलेगा। ने जंग जीती है, वो हम टेबल पे हार रहे हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक का हक अदा करते हुए जमहूरियत की खातर खड़े हो गए। शेला रज़ा की ये तकरीर तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। शेला रज़ा ने हुकूमत की आँखें और कान के पर्दे खोल कर रख दिए। शहबाज शरीफ को ऐसी खरी खरी सुनाई के ऐवान के अंदर बैठने के काबिल न रहा और न ही आंख तक उठा सका। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि एक पॉलिटिकल लीडर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुल्क की मामलात पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नुक्ता नज़र पे लेकर आ सके। और उसके बाद ये हुआ कि मसला कश्मीर को प्रेफर करते हुए हमारी पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये बात यहाँ रुकी नहीं, हमें पूरे रास्ते दिए हैं पार्टी ने कि ख़वातीन सियासतदान को क्या करना है और मर्द सियासतदान को भी क्या करना है। बेगम नुसरत भुट्टो पहली खातून थी जिन्होंने मार्शल को चैलेंज किया जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे, और वक्त ने ये साबित किया कि बेशक हमें रास्ते से हटाया जाए, हमारी लीडरशिप को कत्ल किया जाए, लेकिन हम अपनी पार्टी की पॉलिसी को, अपनी पार्टी के नज़रिए को लेके आगे चलेंगे। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि वो शख्स जिसने अपने उरूज में पार्टी बनाई, माशाल्लाह को चैलेंज किया, जेल गया, उसके पास रास्ता था, उसके पास जवानी थी, उसके पास लोग थे, उसके पास शख्सियत थी कि वो चमचागिरी की सियासत करता रहता, लेकिन उसने अमल से ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में माशाल्लाह नहीं चलेगा, डिक्टेटर्स नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ना होगा। सर, उसके बाद किसी लीडर के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो कठपुतली बने, थर्ड ऑप्शन बने और नए नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रास्ता दे चुका है। और ये जो रिकन्सिलिएशन की बात पे ताना दिया जाता है, तो मेरी लीडर जो है वो किसी डिक्टेटर के आगे झुकी नहीं। जब डिक्टेटर ने मायूस होकर उन तमाम चमचों करछों से जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के बाद समझते थे कि हमें यहाँ पनाह मिलेगी, उनसे बेजारी के बाद उस कमज़ोर फिज़ीक की खातून की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उन्हें ठुकरा दिया। और वो सबक जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी है, उसने पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, उन पॉलिटिकल पार्टीज से बात की जिनके लीडर्स ने हमारे लीडर की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी थी, जिन्होंने शादियाने बजाए थे, लेकिन उनसे बात करके MRD बनाई। आइए बात करें। आपको शिकायत है, सबको शिकायत रही हमेशा कि इस मुल्क में कैसे इलेक्शंस होते हैं। हमसे पूछें कैसे होते हैं। रातों रात अपनी किताबों में लिखा, अपने आप को मुख्तलिफ जगह की पैदावार कहने वालों ने, सिंध के लोगों ने, कि जी हमने रातों रात इमाम मस्जिद खड़े किया इलेक्शन के लिए, क्योंकि हमें कहा था क्या हमें नहीं मालूम कि शहरी सतह पर डिक्टेटर ने कौन सी तंजीम बनाकर जो है लिसानी सियासत की बुनियाद डाली। क्या हमें नहीं मालूम कि सिर्फ एक पीपल्स पार्टी को पीछे करने के लिए किस तरह जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली दरारें डाली गई मुल्क में, ज़बान की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि प्री पोल रिगिंग इस तरह से होने लगी कि 4P की बुनियाद रखी गई, मेरी कायद को हटाया गया। फिर यहाँ पे रुकी नहीं प्री पोल रिगिंग की सिलसिला, मेरी कायद को शहीद कर दिया गया इलेक्शन से पहले, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। फिर इलेक्शन आए तो जनाब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि तालिबान जो हैं उनकी ये धमकी है कि वो उसे, उनके जुल्से को बॉम्ब से उड़ा देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उचक उचक के अपनी जो है वो कैंपेन चलाती रहीं, लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टी ही से बात की। हम 126 थे, लेकिन हमने अपने पार्टी के नज़रिए के ऊपर चलते हुए आइन को भी बहाल किया। हमने जो है ज़राअत भी रिकॉर्ड की, एक्सपोर्ट की,
हमने जो है वो अपनी आवाम के लिए 1000 साल के लिए सोचा और सी पैक जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई। तो हम आज भी जब आपसे और सबसे रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो अपने मुल्क के लिए करते हैं, इस पार्लियामेंट के लिए करते हैं कि इस पार्लियामेंट को ताला ना लगे, यहाँ पे आवाम के मसाइल सुने जाएं। आइए बात करें। हमें देखिए 44 साल के बाद उसी इदारे से इंसाफ मांगते हैं जहां से मेरे कायद को शहीद किया गया, जुडिशल मर्डर किया गया। उसी इदारे से इंसाफ मांगते हैं कि मेरे कायद ने समझते थे, बैरिस्टर थे, बार एक्ट लॉ किया हुआ था, मैं यही सब कहूँगी ना, लेकिन माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए क्योंकि वो समझते थे कि आज मुझे अगर हटाया जा रहा है तो मैं एक नज़रिए पे चल रहा हूँ और मेरा नज़रिया हमेशा जिंदा रहेगा। और सर आज भी वो नज़रिया जिंदा है और हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। हमें मालूम है कि हमें इसी असेंबली से रास्ता निकालना है। हमें जो भी रिफॉर्म्स करनी है, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स करें, हमने इसी असेंबली से करनी है। मैं दावत देती हूँ तकरीर के पहले हिस्से पे बात करते हुए कि आइए किसी भी ताकत की कठपुतली बनने के बजाय बेहतर है कि आप सियासी रास्ता इख्तियार कीजिए। सर इस स्पीच में बात की गई है एजुकेशन पर और हेल्थ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी हुई कि कंटेनर का इस्तेमाल अब पंजाब में भी हुआ। मैं चाहती हूँ कि सूबे सिंध की तरह चेस्ट पेन यूनिट्स भी कंटेनर में बनाए जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि जो टेलीमेडिसिन का रास्ता हमारे सिंध में हुआ है, अपने आवाम को जो है सहूलत देने के लिए सेहत की, उन पे अमल किया जाए। जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं फाइनेंस पे, सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि बार बार ये बात हो रही है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए ताकि हम वो बार बार खिफत ना उठा सकें जो एक दफ़ा हमने 97 में उठाई कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो लपेट दिए गए। फिर सी पैक पे भी यही बात होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बस आखिरी ये करना चाहती हूँ कि सर देखें, जब हम बात करें तो तारीख को समझ के करें। कोटा सिस्टम जो है, ये कोटा जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 साल के लिए लगाया था। चौथे साल उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की। उसके बाद हम बहुत अरसे फेडरल में नहीं थे, लेकिन जहाँ से ये सवाल उठ रहा है, आप हर फेडरल हुकूमत का हिस्सा थे। आपने कभी एक रेजोल्यूशन नहीं इस पे दी कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। थैंक यू। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेला रज़ा ने आज कौमी असम्बली में हक़ नुमाइंदगी अदा करते हुए हुकूमत को ऐसी खरी खरी सुनाई और ऐसा आईना दिखाया कि हुकूमत मुँह छुपाती फिरी। शेला रज़ा ने कहा कि इस मुल्क की खातिर सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अना की खातिर एक साइड पे हो जाएं और इतना बड़ा लीडर जेल में बंद हो। नाज़रीन कराम, शेला रज़ा ने कहा कि इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर सब इकट्ठे बैठे हैं।